अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 को एंड 6 को। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप वीडियोस भी देख रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स। कुछ 50 स्टूडेंट्स का सर्वे किया ऑफ अ क्लास, आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। उनका फेवरेट फूड उनसे पूछा गया कि भाई आपका फेवरेट फूड क्या है। अब उनके रिस्पॉन्सेज आर एस अंडर। उनके रिस्पॉन्सेज ये थे: बिरयानी 40 बच्चों को पसंद थी, फ्रेश जूस 7 बच्चों को, चिकन 21, बारबेक्यू 15 बच्चों को और स्वीट्स मिठाइयाँ 25 बच्चों को। ठीक है, अब आपने इसमें से 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ है जी, हाउ मैनी परसेंटेजेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स, उसमें से बिरयानी कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं? वो तो 40 है, मगर हमने इसमें से उसकी परसेंटेज निकालनी है। मुझे तो ये तो पता लग गया कि 40 स्टूडेंट्स बिरयानी पसंद करते हैं, मगर उसकी परसेंटेज कितनी है वो कैसे निकालेंगे? तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सवाल को स्टार्ट करने से पहले, डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम को वेस्ट किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स को लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसको हम n ऑफ s के साथ इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। इसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे। और वो डियर स्टूडेंट देखें 50 हैं, देखा ना, उसने कहा 50 स्टूडेंट से किया, तो यहाँ पे आएगा 50 स्टूडेंट्स। अब इसमें से हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। हमने बेसिकली इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बिरयानी। ठीक है, अब इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे ना, जो परसेंटेज होती है उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में बताया था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपने करना है उस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा देना है सिग्मा एफ के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करवा देना है उस फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 हैं और उसमें से लाइक बिरयानी जो करते हैं वो 40 हैं। तो आप क्या करेंगे कि 40 को डिवाइड करवा देंगे 50 के ऊपर। ठीक है, तो जब आप 40 को 50 पे डिवाइड करवाएंगे आपका आंसर आएगा 0.8। तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप 0.8 को मल्टीप्लाई करवा दें 100% के साथ। ठीक है, अब 100% किस तरीके से बैलेंस होगा? परसेंटेज 1/100 के बराबर होता है, तो वो 1/100 जब होगा तो वो ऑटोमेटिक उसी तरह बैलेंस हो जाएगा। तो 0.8 को आप 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे, द आंसर विल बी 80%। इसका मतलब 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो बिरयानी पसंद करते हैं। ठीक है, ये था डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन। स्टूडेंट्स लाइक चिकन, चिकन कितने पसंद करते हैं? तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो चिकन कितने लाइक करते हैं। वो हैं 21 बच्चे चिकन लाइक करते हैं। तो ये हमारे पास है 21। मैं इधर लिख देता हूँ 40 बच्चे बिरयानी पसंद करते थे और यहाँ पे 21 बच्चे चिकन पसंद करते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन आप 21 को डिवाइड करवा दें टोटल के ऊपर, दैट इज़ 50। 21 डिवाइडेड बाई 50। तो जब आप 21 को डिवाइड करवाएंगे डियर स्टूडेंट्स 50 के ऊपर, द आंसर विल बी 0.42। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फर्दर आपने 0.42 को मल्टीप्लाई करवा देना है 100% के साथ, द आंसर विल बी 42%। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ गया है सेकंड पार्ट का आंसर। जो बच्चे चिकन लाइक करते हैं उनकी जो है परसेंटेज वो 42% है। आइए इसके पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में कहना है विच फूड इज लीस्ट लाइक्ड बाय द स्टूडेंट्स। कौन सा ऐसा फूड है जो बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं? लीस्ट, लीस्ट कहते हैं कम से कम, लीस्ट लाइक्ड फूड, सबसे कम पसंद किए जाने वाला फूड कौन सा है? जिसकी डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम होगी वो लीस्ट लाइक हो। तो आप देख सकते हैं बिरयानी सबसे ज़्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं, फ्रेश जूस जो है वो सबसे कम बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब लीस्ट लाइक फूड वो है फ्रेश जूस। तो इसको हम लिख देंगे फ्रेश
जूस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया है पार्ट नंबर 3 का भी आंसर। आइए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है विच फूड इज मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा फूड कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, आप ज़रा गौर करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली बच्चे बिरयानी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मोस्ट लाइक्ड फूड, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फूड वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? वो बिरयानी है और जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 40 है। इसी में लिख देता हूँ कि 40 फ्रीक्वेंसी है, आगे इस तरह लिख लें, और इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जाने मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है? इन 500 ट्रायल्स ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस फेंके गए और 500 ट्रायल्स किए गए, यानी 500 बार उसकी ट्राई की कोशिश की गई फेंकने की। ठीक है, वट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8। उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है कि सम आपका 8 से ज़्यादा आएगा? देखिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैं ऊपर सब सवाल को समझाता हूँ। पहले सवाल को समझें, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखें 2 डाइसेस थे, पहला डाइस ये है और ये दूसरा डाइस है। मैं लिखता हूँ नंबर 1 नंबर 2, और यहाँ पे मैं एक और डाइस बना लेता हूँ 2 पेयर। ठीक है, क्योंकि 2 डाइस फेंके गए हैं तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 2। अब सपोज कर लेंगे पहली बार डाइस फेंका, उस पे आया 1 और एक पे आया 4। ठीक है, दूसरी बार डाइस फेंका, एक पे आया 3 और एक पे आया 5। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, इसकी अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने % चांस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उसका सम 8 से ज़्यादा होगा। अभी देखें इसका 1 है, इसका 4 है, तो सम कितना बन रहा है? इसका 5 बन रहा है, तो इसका मतलब ये 8 से बड़ा नहीं है। और इसका सम कितना बन रहा है? 3 है और 5 है। इसको आप ऐसा करें 4 कर लें। ठीक है, ये 4 कर लें, इसको 5 कर लें आप। 5 और 5 10, तो 10 है, इसका मतलब ये 8 से बड़ा है। तो इसको हमने चेक करना है कि इस तरह के नंबर कि जो 8 से बड़ा सम आएगा उसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो देखें मैंने ऑलरेडी ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बना के रख लिए हैं। इसमें किस तरीके से सैम्पल स्पेसिस क्या होती हैं कि जो हमारे पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। देखें पहली बार डाइस में क्या हो सकता है? 1 1 आ जाए, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, यानी इन सब में से कोई भी नंबर इस तरह का है जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि क्या आ सकता है, मगर ये हमने पॉसिबिलिटी लिख ली कि शायद इसमें से कोई आ सकता है। अब हमने इस पूरे टेबल में से जो मैंने ड्रा किया है, इस पूरे में से मैंने ये चीज़ निकालनी है कि जिसका सम 8 हो या 8 से ज़्यादा हो। अगर सपोज कर लें मैं 1 1 की बात करता हूँ, 1 1 का सम तो 2 होगा ना, तो इसका मतलब मैं इसको नहीं लूँगा, सेकंड वाले को भी नहीं लूँगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 को भी नहीं लूँगा। देखिए 7th, 8th, 9th मैं लूँगा फॉर एग्जांपल ये 2 और 6 को। 2 और 6 का सम देखें 8 आ रहा है ना, तो उसके बाद जो वैल्यूज़ का सम 8 या 8 से ज़्यादा आ रहा है, हमने उसको चेक करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको डेप्थ में पहले ही ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका हुआ हूँ। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो इसमें डियर स्टूडेंट टोटल 36 वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि एक रो में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल 6 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जार 36, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस, सैम्पल स्पेसिस वो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास 36 हैं। अब यहाँ पे हम इवेंट्स चेक करते हैं, कौन कौन से इवेंट्स इसमें आ सकते हैं। लेट ए बी द इवेंट्स, हमने सपोज कर लिया कि ए वो इवेंट्स हैं जो कि ग्रेटर देन है 8 से। ठीक है, ग्रेटर GRE ग्रेटर देन 8 से बड़े, देन 8 से बड़े। तो अब यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट ऊपर टेबल में से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक भी मौजूद है, मैं ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन 8 है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 6, तो 2 6 इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि वो ये 8 है, तो उसमें ग्रेटर देन 8 का है, तो ग्रेटर देन एग्जैक्टली फिर 9 होगा या 10 होगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं इसमें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 3 6, इसका गौर करें, इसका सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। उसके बाद मेरे पास आएगा 4 5, फिर आएगा 4 6, इन सब के आप सम देखेंगे ना तो आपको सब का सम जो है वो 8 से बड़ा मिलेगा। 4 6 5 4
5 5, फिर आएगा 5 6, 6 3, 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये सारे मैंने लिख लिए हैं वो पॉसिबल इवेंट्स जो कि आ सकते हैं 8 से बड़े। अब आप इनको कैलकुलेट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी है तो इसको n के साथ लिखेंगे, n ऑफ a, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें डियर स्टूडेंट्स वो 10 हैं। तो अब इसमें से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम इसकी बाद में मालूम करेंगे, क्योंकि उसने में कहा कि आपने इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अगर बुक की तरफ देखें, ये देखें आपसे कह रहा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आइए सबसे पहले तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप n ऑफ a जो टोटल इवेंट्स हैं उसको आप डिवाइड करवा दें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पे। टोटल इवेंट्स कितने हैं, 10 है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है, वो 36 हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज़ 5 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये हमने डियर स्टूडेंट्स अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। अभी हमने निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स निकालने का तरीका ये होता है, इसको हम कहेंगे E ऑफ A, यानी E फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग A। अब आपने करना ये है कि आपने n को मल्टीप्लाई करवा देना है P ऑफ A के साथ। अब ये n क्या चीज़ है बेटा, n वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसने कितनी बार उसको डाइस को फेंका, उसने 500 बार फेंका ना। अगर 200 बार फेंका होता तो यहाँ पे n जो था वो 200 हो जाना था। तो यहाँ पे n हमारे पास 500 है और P ऑफ A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम इसको बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम उसमें आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ A, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो जब आप इसको डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कराएंगे आपका आंसर आएगा, 500 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं आंसर आ जाएगा आपका 2500 डिवाइडेड बाय 18। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ A 2500 को डियर स्टूडेंट्स आप डिवाइड करवा दें 18 के ऊपर, आपका आंसर आएगा 138.89। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 139 के बराबर होगा, क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि उसको नंबर ऑफ वैल्यूज को इसमें नहीं ना दे सकते, पॉइंट्स में नहीं दे सकते, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 138.89 आ रही थी, तो हमने जब उसको राउंड ऑफ किया इसका मतलब 139 टाइम्स इसकी प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि वो आ सकते हैं ये वाले इवेंट्स जो कि 8 से बड़े होंगे। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब मूव करते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पर्सन हु इज टू गेट ₹120 इफ ही ऑब्टेन एट लीस्ट 2 हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 कॉइन्स को फेंका गया है। ठीक है, 3 कॉइन्स को फेंका गया, अगर उसमें से 2 हेड्स आएंगे तो इसका मतलब उस पर्सन को 120 रुपए दिए जाएंगे। तो आपने इसकी भी डियर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, जिसने हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। इसमें आपने 3 कॉइन्स को टास्क किया गया है और 3 कॉइन्स में लाइक देखें 3 कॉइन्स फेंके गए। मैं कॉइन नंबर 1 है, कॉइन नंबर 2 है, कॉइन नंबर 3 है, एक साथ ही टास्क किया है, एक साथ फेंका गया। तो अगर एक कॉइन पे सपोज कर लो उसने कहा 2 अगर हेड मौजूद होंगे, फॉर एग्जांपल इस पे भी हेड आ गया, इस पे भी हेड आ गया, 2 कॉइन्स पे इसका मतलब हेड आ गया ना, और एक पे टेल्स आ गया, तो इसका मतलब जिसकी बारी है, जिसकी टर्न है, उसको 120 रुपए दिए जाएंगे। तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और साथ इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले तो इसकी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखते हैं वो हमारे पास कितनी होंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो पहला कॉइन उसमें हेड 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 होगा। ठीक है, उसके बाद यानी अब हम कॉइन को टॉस करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, तीनों पे हेड 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 आ सकता है। दूसरी बार ऐसा हो सकता है कि हेड आए फिर टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, यानी पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे फिर हेड। यानी मैंने 3 कॉइन्स हैं तो तीनों कॉइन्स की मैंने लिख लिए हैं हेड टेल्स को। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हेड आए पहले पे, दूसरे पे भी हेड आए, तीसरे पे टेल्स आ जाए। पॉसिबल हम आउटकम्स लिख सकते हैं ना कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसकी। उसके बाद हमारे पास आ सकता है टेल्स आ सकता है पहले पे, दूसरे पे हेड,
तीसरे पे हेड आ सकता है। उसके बाद पहले पे टेल्स आ सकता है, दूसरे पे हेड मैंने लिख लिया है। उसके बाद टेल्स 2 पे आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है। उसके बाद टेल्स हेड टेल्स आ सकता है, और उसके बाद हेड टेल्स टेल्स आ सकता है। उसके बाद 3 बार टेल्स। अभी तो हम इसको टोटल लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस में कितनी है, कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका नंबर लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसकी जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस हैं वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 8 हैं। तो अब हमने इसमें से निकालना है ऐसे इवेंट्स जो हमें चाहिए। अब जिसमें 2 बार हेड आ रहा है आप उसको निकाल लें। 2 बार हेड तो इसमें आ रहा है ना, हेड हेड हेड, कम से कम 2 बार हेड, ज़्यादा बार कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बनेगा हेड टेल्स हेड, तीसरा हेड हेड टेल्स, यानी उसमें से वो वाले इवेंट्स निकाल लें जो आपके 2 बार हेड कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उसने यही कहना है कि 2 बार अगर हेड आएगा तो उसको 120 रुपये नाम मिलेगा। तो इसमें 2 बार हेड नहीं है, इसमें 2 बार हेड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये हमारे पास उसके इवेंट्स आ गए जो पॉसिबल आ सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है डियर स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है 1 2 3 4। सबसे पहले तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप n ऑफ a को डिवाइड करवा दें n ऑफ s के साथ। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, यानी 4 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है वो डियर स्टूडेंट्स आएगी 1/2। अगर हमने फाइंड करनी है इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अब इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपसे मैंने कहा था आप n को मल्टीप्लाई करवा देंगे p ऑफ a के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे n कितना है, कितने मिलेंगे जी, उसको पैसे 120 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो 120 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ, तो 2 1s are 2, 2 60s are 120। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, वो 60 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।